दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे आर ओ का जो PYQ हम लोग देख रहे थे, उसी में हिंदी है इसका 2016 का। 2016 जो प्री का पेपर हुआ था, जो निरस्त भी हो गया था, उसका हिंदी का पेपर देख लेते हैं हम लोग। तो इससे पहले हमने 2016 का वो भी इसका GS बाकी अपलोड किया है, 17 का भी अपलोड कर दिया। तो उसको आप बारी बारी से जाके चैनल पे देख सकते हैं। आर ओ का PYQ नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है, तो आप अपना शांत दिमाग करके इसको लगाइए, बहुत बेनिफिट होगा। 55+ टारगेट अपना रखिए करने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होता है? सुलभ का दुष्प्राप्य होता है, अलब्ध होता है, अप्राप्य होता है, दुर्लभ होता है। तो सुलभ का दुर्लभ होता है, डी आंसर सही है। तो दुष्प्राप्य नहीं होता, अलब्ध भी नहीं होता, अप्राप्य भी नहीं होता, दुर्लभ होता है, डी आंसर सत्य है। ठीक है, दुष्प्राप्य क्या होता है? दुष्प्राप्य अथवा अप्राप्य का विलोम शब्द प्राप्य होता है। ठीक है, इन दोनों का समानार्थी है, इसका होता है प्राप्य। ठीक है, और लब्ध का विपरीत शब्द अलब्ध होता है, लब्ध का होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि दीर्घायु का विलोम क्या होता है? दीर्घ आयु या चिरायु दोनों बराबर बात है, अल्पायु होता है, इसका बी आंसर सही है। दीर्घायु का अथवा चिरायु का विलोम जो होता है अल्पायु होता है। नश्वर का विलोम क्षणिक होता है। ठीक है, नश्वर का अथवा क्षणिक दोनों ही, नश्वर अथवा क्षणिक का विपरीत शाश्वत होता है। नश्वर या क्षणिक जो है विलोम नहीं शब्द है, ये समानार्थी शब्द है भाई। नश्वर और क्षणिक जो है ये समानार्थी शब्द है, इनका जो विलोम होता है वो शाश्वत होता है। तो नश्वर और क्षणिक जो है समानार्थी शब्द, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला व्यष्टि का विपरीतक शब्द क्या है? तो व्यष्टि का समष्टि होता है। ठीक है, सी आंसर सही है, व्यष्टि का विपरीतक शब्द समष्टि होता है। और समास का जो होता है व्यास होता है, समास का व्यास होता है विपरीतक। ठीक है, समवेत का विलोम शब्द असमवेत होता है, असमवेत। समस्त का इससे पहले वाले टेस्ट में हमने बताया है, बताइए क्या होता है समस्त का। अगला है उपमेय शब्द का सर्वथा उपयुक्त विपरीतक शब्द क्या है? उपमेय का अनुपमेय होता है, अतुलनीय होता है, अनुपम होता है, या अनुपमित होता है। तो अनुपमेय होता है, ए आंसर सही है इसका। ठीक, अगला है भूगोल का विपरीतक शब्द क्या है? तो कई बार रिपीट किया, भूगोल का इतिहास होता है, अंतरिक्ष होता है, ध्रुव गोल होता है, खगोल होता है। तो भूगोल का खगोल होता है, डी आंसर इसका सही है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतक शब्द क्या है? सहयोगी का, तो सहयोगी प्रतियोगी होगा, प्रतिद्वंदी होगा, प्रतिरोधी होगा, या प्रतिकूल होगा। तो क्या होता है भैया सहयोगी का? सहयोगी का मतलब प्रतियोगी होता है। ठीक है, प्रतियोगी होता है उसका। तो इसका कौन सा आंसर होगा? सी आंसर सही होगा, प्रतिरोधी। सहयोगी क्या होता है? प्रतियोगी, ए आंसर सही है इसका। प्रतिरोधी नहीं, प्रतियोगी होता है, ए आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन। सहयोगी का सर्वथा विपरीतक जो होता है प्रतियोगी होता है। ठीक है, जबकि प्रतिकूल का विपरीतक जो होता है अनुकूल होता है। ठीक है, जोड़ का उपयुक्त विपरीतक क्या होगा? गुणा होगा, भाग होगा, घटाव होगा, या बाकी होगा। तो जोड़ का क्या होता है? जोड़ का घटाव होता है। ठीक है, सी से जोड़ का घटाव होगा। गुणा का जो होता है भाग होता है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतक शब्द क्या है? तृष्णा, तो वितृष्णा होगा, वितृष्णा होगा, निष्प्रिय होगा, संतुष्टि होगा, या वितृप्त होगा। तो वितृष्णा होता है, आंसर सही है। तृष्णा का होता है वितृष्णा, आंसर सही है। अगला है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतक शब्द होता है वितृष्णा, जबकि संतुष्टि का विपरीतक शब्द होता है असंतुष्टि। निषिद्ध का जो सर्वथा उपयुक्त विपरीतक शब्द क्या होता है? निषिद्ध। निषिद्ध का होता है निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। तो विहित होता है, निषिद्ध का विहित होता है, बी आंसर सही है। इंपॉर्टेंट है काफी। निषिद्ध का विहित होता है, निश्चित का अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है इसका। ठीक है, निर्मित का अनिर्मित होता है, अनिर्मित। ठीक है, अगला है, पोषक का उपयुक्त विपरीतक क्या होता है? तो पोषक का क्या होता है? चूषण, चूषण होगा, अनपोषण होगा, शोषक होगा, या क्षीणकारी होगा। तो पोषक का शोषक होता है, सी आंसर सही है। पोषक का शोषक होता है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग शुद्ध है बताना है। तो सिंह है, पंचानन है, नाहर है, मृगा मृगारी है, सूर्य है, रवि है, दिनकर है, तरणी है, अग्नि है, पावक है, अनल है, पिसुन है। तो कौन सा इसमें जो है पर्यायवाची की दृष्टि से सही लग रहा है आपको? तो सिंह, पंचानन और नाहर, मृगारी जो है ये जो है बाघ का या शेर का पर्यायवाची है ये। ठीक है, ए आंसर सही है, शेर का पर्यायवाची, यही सब सही है। बाकी सूर्य, रवि, दिन का तरणी गलत हो गया इसमें। अग्नि, पावक, अनल,
पिसून गलत हो गया, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो पहला ही ठीक है इसमें। अगला निम्नलिखित में से पत्थर का उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का प्रस्तर होता है, उपल होता है, पाहन होता है, पसम होता है। तो पत्थर के पर्यायवाची शब्द जो होता है प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अस्म और शिला होता है। ठीक है, पसम, पसम नहीं होता, पसम नहीं होता, पसम नहीं होता। ठीक है, अगला है यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो यमुना का हर एग्जाम में पूछता है। तो रवीजा, रवीजा है, तनुजा है, सूर्यजा है, अकरजा है। तो यमुना के पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, बताइए। तो इसका तनुजा नहीं है, तनुजा जो है पुत्री का पर्यायवाची होता है, पुत्री का पर्यायवाची होता है तनुजा, बी आंसर सही है, यही नहीं है, बाकी सब है। तो रविजा है, तनु, अकरजा है, सूर्यजा है। ठीक है, तो सूर्यजा, रविजा, सूर्यसुता, अकरजा, कृष्णा, कालिंदी, ये सारा जो है यमुना का पर्यायवाची है, याद रखिए, कई बार पूछा है इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो शंकर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है बताना है आपको। शंकर का नहीं है, तो ललाटाक्ष है, ललाटाक्ष है, गंगाधर है, त्रिलोचन है, शशधर है। तो कौन सा जो है शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें, तो डी शशधर जो है इनका पर्यायवाची नहीं है, डी आंसर सही है इसका। शशधर जो है शंकर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ललाटाक्ष है, गंगाधर है, त्रिलोचन है, शिव है, महादेव है। ठीक है, ये सब जो है इन्हीं के पर्यायवाची हैं। जबकि शशधर, चंद्रमा तथा कपूर दोनों का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, डी सही है। शशधर चंद्रमा तथा कपूर दोनों का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, चंद्रमा और कपूर दोनों का पर्यायवाची शशधर होता है, इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा इसमें आम का पर्यायवाची नहीं है, तो अति सौरभ है, सहकार है, अंबु है, रसाल है। तो अंबु जो होता है जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जल का पर्यायवाची होता है ये, इसका नहीं है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द है नहीं है, तो कमलेश है, कमलाकांत है, कमलापति है, कमलासन है। तो कमलासन जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, ब्रह्मा। ठीक है, कमलाकांत, कमलेश, कमलाकांत, कमलपति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, पाणी, जनार्दन, हरि, नारायण विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कमलासन ब्रह्मा के पर्यायवाची है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, मतलब सोना का पर्यायवाची नहीं है। हेम है, हाटक है, हिरण्य है, कलघौत है। तो कलघौत जो है ये सोने का पर्यायवाची है, हाटक भी सोने का है, हेम भी है, हिरण्य जो है, हिरण्य जो है सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ हिरण्या दिया इसलिए गलत है, हिरण्य होता तो सोने का हो जाता है, हिरण्या दिया है यहाँ पे, याद रखिएगा, छोटा सा माइनर सा मिस्टेक है यहाँ पे, इसीलिए समझ में नहीं आएगा आपको। हिरण्या दिया है, हिरण्य नहीं है, य पे मात्रा है आ की, तो इसीलिए गड़बड़ हो गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो कौन सा इसमें वर्ग जो है शुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से, तो इंद्र, इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मधवा, घर, निकेत, आयतन, निलय। तो यही वाला सही लग रहा है, घर वाला, बी वाला इसका सही आंसर लग रहा है। ठीक है, तो घर, निकेतन, आयतन, निलय जो है घर का पर्यायवाची है सारा। अगला है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जलधि है, जलधाम है, जलनिधि है, जलादीप है। तो कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है समुद्र का, तो जलदीप नहीं है, जलादीप नहीं है, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें, तो इसका था जलादीप जो है इसका जो है किसका समुद्र का जो है पर्यायवाची नहीं है, तो वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची है जलादीप। ठीक है, समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द है सागर है, सिंधु है, उदती है, नदीस है, वरीस है, निरनिधि है, रत्नाकर है, अर्णव है, पयोनिधि है, तोय निधि है, सरितपति है। तो ये सब है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नदी का नहीं है, तो निम्न, निम्न है, त्रिपथा है, कुलंक कसा है, कुलवती है। तो निम्न गा है, कुलंकसा है, कुलवती है, सरिता है, नदिया है, अपगा है, लहरी है। और पयस्विनी नदी के पर्यायवाची शब्द जबकि जो त्रिपथा है वो गंगा का पर्यायवाची है, गंगा जी का। ठीक है, बी आंसर सही है इसका, यही वाला मामला गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में वर्तनी के जैसे अशुद्धियां वाला जो शब्द है, शुद्धि अशुद्धि वाला, तो वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि। अगला है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी इसमें वर्तनी शुद्ध आपको लग रही है, तो खिवैया होता है। अगला न्योछावर है,
अनानास है, अनानास है, निरपेक्ष है, तो सी वाला सही है इसमें। बाकी तीन गलत है इसमें। अनानास सही लिखा है, अनानास। और नौ आधा नौ, फिर पर नाच, अनानास लिखा है सही। बाकी अशुद्ध जो है खिवैया अशुद्ध है, खेवैया होता है वो, खेवैया। खेवैया होता है। न्यो छावर ने न्यो छावर होता है। निरपेक्ष निरपेक्ष होता है वो, निरपेक्ष। ठीक है, तो सी वाला सही है। 22वां, एक बर्तनी शुद्ध है इसमें, तो खष्ट दर्शन है, अनापेक्षित है, क्लिष्ट है, परिवर्सन है। तो कौन सा जो है इसमें शुद्ध लिखा हुआ है, तो परिवर्सन सही लिखा है, परिवर्सन सही लिखा है, डी वाला सही है। बाकी शेष जो है गलत है। खष्ट दर्शन का खट दर्शन होता है, खट दर्शन। ठीक है, अनापेक्षित का अनपेक्षित होता है, क्लिष्ट का क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट। ठीक है, ये होता है क्लिष्ट का। ठीक है, तो ये पूरा मामला है इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक ही वर्तनी शुद्ध है, तो एक की वर्तनी शुद्ध है वो कौन है, तो उन्नयन है, उन्नयन है, उन्नय है, उन्नयन है। तो कौन सा इसमें शुद्ध लग रहा है आपको, बताइए। तो उन्नयन सही है इसका, बी आंसर सही है। उन्नयन जो है इस सही लिखा है, बी वाला। बाकी सब झोल है। ठीक है, तो उन्नयन सही लिखा है, बी आंसर सही है। बाकी झोल जपाट है सब। अगला है एक की वर्तनी शुद्ध है इसमें, तो एक की वर्तनी किसका शुद्ध है, तो आविष्कार होता है कि अविष्कार होता है, ये बताइए। तो आविष्कार होता है, ये इसका सही आंसर है। बाकी देवर्षि, देवर्षि गलत लिखा है। ठीक है, देवारसी लिखा है, देवर्षि होता है। वो पे वाक्य मात्रा दे दिया है। निशब्द है जो गलत लिखा है, निशब्द होता है, निशब्द। ठीक है, जमाता लिखा है, जमाता लिखा है, तो जा माता होता है, जा माता होता है, जमाता नहीं होता। ठीक है, ये पूरा मामला है। एक शुद्ध है इसमें, तो कौन सा शुद्ध है बताना है। तो पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, तो हाँ ये ठीक है। तो प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, तो अच्छा सद्भाव रखना हमारा, तो अच्छा सद्भाव रखना, तो अच्छा रखिए तो सद्भाव रखिए, दोनों तो बात बराबर है। अच्छा रखना, क्या गड़बड़ है इसमें। तो प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, ये होगा। अच्छा नहीं होगा इसमें। मेरे वेतन का अधिकांश भाग, या अधिकांश लिखिए तो भाग लिखिए, दोनों बात बराबर है। मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है, तो भाग नहीं होगा। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसीलिए इसका बस ए वाला ही सत्य है इसमें कि एक बर्तन शुद्ध है, तो राजमहल को राजमहल ही होता है, राजमहल होता है, ये राजमहल नहीं, राजमहल। कोमलांगिनी का कोमलांगी होता है, कोमलांगी। ठीक है, निरोग का निरोग होता है, बड़ी की मात्रा होती है, निरोग। और अक्षौणी सही लिखा है, डी आंसर इसका सही है, यही सत्य है। अगला, एक वाक्य अशुद्ध है, तो यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण पदार्पण होते ही मैं जाग गया। ठीक है, तो ये पदार्पण यहाँ गलत लिखा है, पदार्पण नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अशुद्ध है। अगला है, अच्छे लेखन के लिए संयम का संयम, शब्द संयम आवश्यक है, तो अच्छे लेखन के लिए जो है शब्द संयम आवश्यक है, तो बी वाला सत्य है इसका। ठीक है, कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित, असंख्य नहीं होगा यहाँ पे, असंख्य सही नहीं, जनसमूह होगा। तो कक्षा में जनसमूह उपस्थित था। अगला, रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे सुंदरतम कृति है, तो सुंदरतम, सुंदरतम ही सबसे के साथ सुंदरतम, ये सही नहीं है, सब ये नहीं होगा। रामचरितमानस की सुंदरतम कृति है, रामचरितमानस तुलसीदास की सुंदरतम कृति है, ये सही होगा, इसीलिए भी गलत है। इसका बी आंसर सत्य है, याद रखिएगा। अगला है कि एक वाक्य अशुद्ध शुद्ध है, इसमें कौन सा शुद्ध बताना है। तो खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो ये सही नहीं है, तो उपादान नहीं होगा यहाँ पे, ये वाला गड़बड़ है। निरपराध, निरपराधी निरपराध होता है, ये गलत हो गया यहीं पे। अगला, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर की नृत्यांगन नहीं है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ठीक है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, तो डी इसका जो है सत्य है। ठीक है, नर्तक होना चाहिए था यहाँ पे, नर्तक, नृत्यांगन नहीं होता, नर्तक होगा है। तो यह बी वाला आंसर इसका, डी डी आंसर सही है इसका। ठीक है, एक वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा इसमें पहचानना है हमको। तो पहला कि भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, तो भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, तो निर्दयी नहीं, तो निर्दय होता है वो, निर्दय, निर्दय शासक हुए हैं, तो इस वजह से गलत हो गया। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी,
तो भीड़ जय जयकार करती है, एकत्रित भीड़ क्या होता है? भीड़ जय जयकार कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे, तो ये भी गलत है। गांधी जी चरखा चलाते थे, यही सही है। दूसरा वाला जो है, एकत्रित भीड़ जय जयकार करती थी, गलत है। भीड़ जय जयकार करती है, ये सही है। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये वाला ठीक है, डी आंसर सही है। तो सॉरी, सी वाला जो है आंसर, इसका करेक्ट आंसर है कि गांधी जी चरखा चलाते थे, यही शुद्ध लिखा है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो प्रत्येक छात्र एक एक नहीं, प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो एक 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 करके लिखिए, तो प्रत्येक लिखिए। अगला है, एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। तो शुद्ध वाक्य जो हमको चुनना है, तो शुद्ध वाक्य तो यही लग रहा है मुझे, शुद्ध वाक्य। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य ए इसका सही है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को होता है, तो बाजार का अवकाश नहीं होता, बाजार की बंदी होती है। ठीक है, बंदी, ऑफिस थोड़ी ना है ये। तो बाजार की बंदी होती है। ठीक है, अवकाश के स्थान में बंदी इसका प्रयुक्त होगा। ठीक है, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन जी रही है, तो वैधव्यता के स्थान पर स्त्री का प्रयोग निरर्थक है, तो ये तो स्त्री लिखी है, ये गलत है। वह दुखी स्त्री, वह वह वैधव्यता की का जीवन बिता रही है, ये सही होगा। तो सी वाला भी गलत है। मैं स्वपरिवार सानंदित हूँ, तो सानंदित के स्थान पर आनंदित शब्द का प्रयुक्त होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसलिए गड़बड़ है। तो इसका जो है ए वाला बस सही है। अगला क्वेश्चन है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होता है? चश्म होता है, चषक होता है, चस्क होता है, या चषक होता है? तो डी आंसर सही है इसका, यही होता है, चषक। ठीक है, चषक एक विशेष प्रकार का प्याला होता है जो दोनों तरफ उसमें लगा होता है, डंडा ऐसे होता है, देखे होंगे शायद आप लोग, इस तरह से लगा होता है, इधर डंडा लगा होता है, इधर भी लगा होता है, चषक। अगला, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या है? तो जो स्त्री के वशीभूत है, स्त्री प्रेमी, स्त्रैण, स्त्रियोचित, त्रियावसी, तो उसको क्या कहते हैं भाई? तो स्त्रैण होता है वो। स्त्रैण मतलब होता है कि जो स्त्री के वशीभूत हो, उसको स्त्रैण कहते हैं। अगला है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। तो सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तरापेक्षा है, उत्तरण है, प्रत्युत्तर है, उत्तरोत्तर है। तो सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर जो होता है वो प्रत्युत्तर होता है, वो प्रत्युत्तर। ठीक है, सी आंसर सही है, प्रत्युत्तर कहलाता है। ठीक है, तो उत्तरण का अर्थ क्या होता है? तैर कर या नाव आदि के द्वारा जलाशय पार करना। उत्तरोत्तर का मतलब तात्पर्य होता है कि क्रमशः रूप से आगे बढ़ते जाना। ठीक है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया उसको भाग्यदत्ता, भाग्यदान, भाग्यबद्ध, या बाग बागविदग्ध, वाग्विदग्ध कहते हैं, वाग्विदग्ध। तो क्या कहते हैं उसको? ठीक, तो पहला इसका होता है वागदत्ता, वागदत्ता होता है तो कन्या, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया उसको वागदत्ता कहते हैं, ये आंसर सही है। वाग्बद्ध का जो मतलब होता है मौन होता है, तात्पर्य मौन होता है, अथवा वचनबद्ध होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बागदान का अर्थ होता है कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना। भाग्यदान का मतलब होता है कन्या का विवाह किसी के साथ पक्का करना, वो होता है भाग्यदान। ठीक है, ऐसे जीविका जिसका कुछ ठीक ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है। तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक और ठिकाना न हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलील, आकाश फल। तो आकाश वृत्ति होता है, बी आंसर सही है। तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उसके लिए आकाश वृत्ति का प्रयोग होता है। आकाश फल शब्द संतान अथवा संतति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी के लिए या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम का यूज होता है। आकाश कुसुम का मतलब तो असंभव या अनहोनी। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो मरणासन अवस्था वाले मैमतर्य है, मुमूर्षु है, मृतगामी है, निर्विकारी है। तो मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द होता है मुमूर्षु होता है, बी आंसर से मुमूर्षु। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार, मुमूर्षु होता है। मृतगामी का तात्पर्य मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, जबकि निर्विकारी का आशय जो होता है विकार से रहित। अगला है, जिसे अपनी जगह के से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसको अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है भाई? तो अवस्थापित होता है। ठीक है, बी आंसर सही है, अवस्थापित होता है जिसे।
अवस्थापित में विस्थापित होता है यार, क्या आप बता रहे हैं? विस्थापित होता है वो यार, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसको विस्थापित कहते हैं। जैसे जंगल में देखे होंगे कुछ लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है, रोड गांव में बनता है, आसपास के लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है, तो वही है, कहीं डैम बन रहा है तो वहाँ के लोगों को विस्थापित किया जाता है, तो वही विस्थापित होता है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। अगला है कि की बुरे उद्देश्य के बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दूरतिक्रम कहते हैं, दूरदिगम कहते हैं, दूरभिसंधि कहते हैं, दूरभियोजन कहते हैं। तो दूरसंधि कहते हैं उसको, सी आंसर सही है। दूरभिसंधि कहते हैं उसको, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कई बार पूछा है इसको। अगला है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए दूरभिसंधि प्रयुक्त होता है, किसी को संकट में डालने वाली बनाई गई योजना को दूरभियोजन कहते हैं। और जबकि जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज में न हो सके उसके लिए दूर अतिक्रमण कहते हैं। ठीक है। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो योद्धा है, युद्धरत है, युद्धवीर है, या युयुत्सु है? तो युयुत्सु कहते हैं उसको, डी आंसर सही है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं, जो डी वाले में लिखा गया है, देख लीजिए। अगला है तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या है? तैरने या पार करने के लिए इच्छा रखने वाले इच्छुक व्यक्ति को क्या कहते हैं? तैराकू, तितिरसु, तारक, तारणक। तो तैरने या पार करने का इच्छा रखने वाले के लिए शब्द को तितिरसु कहते हैं, बी आंसर सही है इसका, वो तितिरसु होता है। अगला है तदभव चबूतरा का तत्सम क्या होता है? तो चबूतरा का जो तत्सम होता है, चरवतर होता है, चरबूतरा होता है, चारबूतरा होता है, या चतवाल होता है? चतवाल होता है, डी आंसर सही है। चबूतरा का तत्सम चतवाल होता है, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा है। चतवाल होता है या चत्वर होता है। अगला है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा है 22 में? तो पूंजी है, नयन है, मूर्ख है, सुकून है। तो मूर्ख है, सुकून, ये सब ये तत्सम शब्द हैं। नयन, पूंजी जो है तद्भव शब्द है, इसका ए आंसर सही है, पूंजी तद्भव शब्द है। ठीक है। इसका तत्सम पुंज होता है, पुंज, पूंजी का तत्सम पुंज होता है। बेंत का तत्सम क्या होता है? तो बेंत का तत्सम क्या होता है? तो बेंत होता है, बेत्र होता है, बेंत्र होता है, बेंत्री होता है, तो बेंत्र होता है, इसका बी आंसर सही है। अगला है चना का तत्सम रूप क्या है? तो चना का तत्सम रूप क्या है? तो चणक है, चणा है, चाणक है, चणाक है, तो चणक होता है, ए आंसर सही, चना का चणक होता है। ठीक है। चना का चणक होता है। ऊन का जो तत्सम रूप होता है क्या होता है? तो ऊन्य है, ऊर्ण, ऊर्ण्य है, उरण है, ऊर्ण है, तो उसका ऊर्ण होता है, ऊर्ण। ये ऊन का तत्सम होता है ऊर्ण, डी आंसर सत्य है इसका, ऊर्ण होता है। थाली का तत्सम क्या होता है? थाली का तत्सम रूप होता है अस्थाली, थालिका, थ्याली, थाली। तो क्या होता है थाली का? तो अस्थाली होता है थाली का, अस्थाली। ठीक है। ए आंसर सही है, अस्थाली होता है इसका, ए आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जामुन का तत्सम रूप क्या है? तो जामुन का जम्बू होता है, सी आंसर सही है, जम्बू होता है। यमुना, यामुड़, जाबुड़ भी नहीं होता है, जम्बू होता है, सी आंसर सत्य है इसका। अगला है कि एक तत्सम है इसमें, तो कौन सा है? तो अनहित है, विनती है, डाकिनी है, और अटारी है। तो जो इसमें डाकिन है, इसका डाइन होता है, डाइन होता है इसका तद्भव। तो यही तत्सम है, डाकिन, सी आंसर सही है। डाकिन का होता है डाइन तद्भव, तत्सम इसका डाकिन है, सी आंसर सही है। एक तद्भव शब्द है, तो पंजर है, पंचाली है, पंडित है, और पंजीरी है। तो पंजीरी जो है इसका तद्भव शब्द है, डी आंसर सही है, पंजीरी तद्भव है इसमें। पंजर, पंचाली, पंडित तत्सम शब्द है, जबकि पंजीरी है तद्भव है, याद रखिएगा, डी आंसर सत्य है इसका। 50वां है कि एक तद्भव शब्द है, तो अटल है, आतुर है, अतिथि है, अजीर है। तो अतुर है, अतिथि है, और आजिर जो है तत्सम शब्द है। जो अटल है, ए वाला, ये तद्भव शब्द है, अटल। ठीक है। अटल का तद्भव शब्द है अटल। तो अटल का तत्सम क्या होता है? अटल का होता है अचल। कहाँ गया अटल? अटल का अचल होता है तत्सम। ठीक है। ये तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण विशेषण से पूछ रहा है, तो एक विशेषण शब्द नहीं है, बता रहा है कौन सा नहीं है। तो लजीला है, लाडला है, और लांछन है, लापता है। तो विशेषण शब्द नहीं है इसमें। लजीला क्या विशेषण है? तो लजीला, लाडला, लापता जो है ये विशेषण शब्द है। लांछन जो है विशेष शब्द है, सी आंसर सही है, लांछन विशेष शब्द है। अगला, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष क्या है? तो युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, तो हृदय जो है इसमें सी आंसर सही, हृदय जो है
विशेष शब्द है इसमें। अगला है निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है। तो श्रव्य है, सर्व है, गर्व है, भव्य है। तो श्रव्य जो है, श्रव्य है, सर्व है, भव्य है, विशेषण पद है। जबकि गर्व जो है तो गर्वीला होता है। गर्व का विशेषण गर्वीला होता है। गर्व विशिष्ट है, विशेष शब्द है। ठीक है, गर्व जो है विशेष शब्द है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला का क्वेश्चन है इंद्रियां का विशेषण शब्द है। तो इंद्रियों का विशेषण शब्द है तो इंद्रिय है, इंद्रिका है, ऐन्द्रिय है, ऐन्द्रिय है। तो इंद्रियों का विशेषण ऐन्द्रिय होता है। डी आंसर सही है इसका। इंद्रियों का विशेषण ऐन्द्रिय होता है, डी सही है। अगला है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वो कौन है? तो वह विद्यार्थी, वह लड़की विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो वह विद्यार्थी में कुछ प्रयोग नहीं हुआ है, ये आंसर सही है। तो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि अन्य समय में वह जो है, वह लड़का विद्यार्थी है, तो वह जो है सर्वनामिक विशेषण है। वह प्रबुद्ध है तो प्रबुद्ध, यहाँ प्रबुद्ध विद्यार्थी तो प्रबुद्ध विशेषण है। वह परिश्रमी है तो कैसे क्या है? तो परिश्रमी भी है, परिश्रमी जो है विशेषण है। 56 है भक्त की करुणा सुनकर, पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान, तो भक्त तथा भगवान। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है बताना है। तो करुणा दयाद्र भक्त वत्सल भगवान। तो प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से, तो विशेष्य की दृष्टि से कौन सा सही है? तो इसमें विशेषण नहीं बताना है, इसमें बस विशेष्यों की दृष्टि, विशेष बताना है। पुकार और भगवान इसमें दिया है। भक्त और भक्त जो होता है ये विशेषण होता है। करुणा दयाद्र भी, करुणा भी विशेषण की तरह यूज होता है। भक्त वत्सल जो है, भक्त वत्सल ये भी विशेषण है। पुकार विशेष्य है और भगवान ये विशेष्य है। डी आंसर सही है। तो यही विशेष्य है डी वाला। तो वाक्यांश में भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान द्राय हो उठे। पुकार में पुकार और भगवान विशेष्य पद है, जबकि करुणा और भक्त वत्सल जो विशेषण पद है। ठीक है, इसका डी आंसर सही है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय को कोमल भावना जगा दी। हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो भोले बालक, तो बालक जो है विशेष्य है। क्रूर डाकू, डाकू विशेष्य है। कि कठोर हृदय विशेष्य है। कि कोमल में कोमल भावना जगा दी। तो 3 तो ऐसे ही इसमें हो गए। कोमल जो कोमल भावना, भावना भी विशेष्य है। तो बालक हो गया, डाकू हो गया, हृदय हो गया, भावना हो गया। ये जो है इसमें 4 जो है इसमें विशेष्य हैं। ए आंसर सही है, 4 विशेष्य हैं। भोले, क्रूर, कठोर और कोमल। ठीक है, ये विशेषण है। भोले, क्रूर, कठोर, कोमल विशेषण है। डाकू, हृदय, बालक और भावना जो है विशेष शब्द है। इसमें 4 विशेष हैं, 4 विशेषण है, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो विशेषण नहीं है मतलब जो विशेषता किसी की नहीं बताता कभी, वो विशेषण होता है। तो वरद होता है, वरदायक होता है और वर्णी विशेषण शब्द है जो, मगर वरदान जो है ये विशेष शब्द है, वरदान। ए आंसर इसका सही है। अगला निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो एक इसमें विशेषण शब्द है, वो कौन सा है? लाघव है, महत्व है, लघुता है और महत्व है। तो लाघव, महत्व और लघुता विशेष शब्द होते हैं, जबकि महत्व जो है, महत्व ये जो है विशेषण शब्द है। डी आंसर सही है, इसका विशेषण शब्द यही है। अगला है महत्व विशेषण, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, कई बार पूछा है इसको, महत्व। बाकी लाघव, महत्व और लघुता जो है विशेषण नहीं है, बस महत्व जो है विशेषण है। डी आंसर सत्य है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो कौन सा इसमें विशेषण शब्द नहीं है भाई बताना है। तो बहुरूपिया है, बातूनी है, बादामी है, बंका है। तो बहुरूपिया का जो यूज होता है ये दोनों में हो जा सकता है। बहुरूपिया विशेषण विशेष दोनों में यूज सकता है। बांका तो विशेष्य है, बातूनी जो है और बादामी ये विशेषण है, दोनों बी और सी विशेषण है। ठीक है, विशेषण है ये। बाकी जो बहुरूपिया जो है ये विशेषण और विशेष दोनों के रूप में यूज होता है, और बांका जो है विशेष्य है। ठीक है, तो ए और जो डी है यही गड़बड़ है, यही शब्द सही नहीं, विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। ठीक है, याद रखिएगा ये विशेष्य है। चलिए, तो 60 क्वेश्चन इसका हो गया है। ये 2016 का था ना, 2016 का ही था। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।